हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। कैसे हो? और मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको जैसा पता है हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सरफेस केमिस्ट्री का आज 8th लेक्चर है। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो और आपने पिछले हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देखिएगा, जिससे आपके और कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो टॉपिक स्टडी करा रहा हूँ, ठीक है, वो कौन कौन से हैं ये देखना ध्यान से। ठीक है, आज हम जिस पे बात करेंगे ना वो कौन सा है, एक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन है। यानी ऐसा होता है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है भाई, इम्प्योर हो जाते हैं, उनको कैसे प्यूरिफाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, कि कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या तैयार हो? तैयार हो तो जल्दी से यस बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, और हाँ, अगर हमारे चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। ओके हाँ, और तो शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक। तो तैयार हो जाओ, लेकिन याद रखना, ठीक है, क्या खाली नहीं बैठने का। खाली वीडियो देख के मतलब सोफे में बैठ के काम नहीं चलेगा। कॉपी पेन ले लो और कुछ नोट कर ला, बुक भी रख लो, अगर हाईलाइट कर देना जो इंपॉर्टेंट लगे। ओके यस। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या है, डायलिसिस है। ओके, पहला किस पे बात कर रहे हैं हम? डायलिसिस पे। डायलिसिस इस पे बात कर रहे हैं। ओके, अभी डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस तुमने सुना भी होगा। अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है ना, किडनी, तो उसका जो ब्लड प्यूरिफाई करते हैं वो डायलिसिस के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस वहाँ भी होता है, यानी डायग्नोसिस में भी यूज होता है, और हम मतलब डायलिसिस यहाँ भी स्टडी कर रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के अंतर्गत। ओके, अब सुनना ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कोलाइडल सॉल है, ठीक है, ये हमने कोलाइडल सॉल बनाया। चलो यहाँ पर कोलाइडल सॉल बना देते हैं। ये बना दिया कोलाइडल सॉल। ये क्या बन गया? कोलाइडल सॉल बन गया। ठीक है, और इसमें बहुत सारे कोलाइड पार्टिकल्स हैं। ये कोलाइडल सॉल है, ठीक है, सॉल है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जैसे कि कोई भी डाल दिया KOH, तो अगर इसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, क्या है, लो कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है और आपने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और बहुत कम कंसंट्रेशन में, तो पता है क्या होता है, ये इसको स्टेबलाइज कर देता है। कम कंसंट्रेशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, जरूरी नहीं यही डालना है, ठीक है, कुछ भी डालो आप। ओके, इसको हटा देते हैं, ठीक है, यस, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालो आप, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन हो चाहिए या अमाउंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर तुमने कम अमाउंट में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला तो क्या होगा ना प्यारे बच्चों, वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन अगर तुमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, क्या कर दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो कोलाइड पार्टिकल्स क्या हो जाता है, उस अनस्टेबल हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा। कोलाइडल सॉल न रह के कुछ और बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और सारे कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं इम्प्योर चीज को अगर ये क्या हो गया, यही इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन में हो गया, हाई, देखो लो कंसंट्रेशन में होगा तो क्या कर देगा वो, स्टेबल। ओके, स्टेबल कर देगा, किसको करेगा, कोलाइडल सॉल को स्टेबल कर देगा। बट क्या होगा ना, अगर ना हाई कंसंट्रेशन में होगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या कर देगा पता है, अनस्टेबल कर देगा। और अनस्टेबल कर देगा तो आप, हमें तो चाहिए था ना स्टेबल कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे पता है, इसको, इस इम्प्योरिटी को, इसको हटाएंगे यहाँ से, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो इसको हटाने का तरीका ही क्या होता है, डायलिसिस होता है। तो इसको हटाने का कैसे करेंगे डायलिसिस, आप देखो ध्यान से, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस में क्या होता है, सपोज यहां पर तुमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, क्या, NaCl ले लिया हमने, ठीक है, NaCl, और NaCl क्या बना देता है, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है ना, यस। तो हमने क्या बनाया, एक डायलिसर बनाया, ये बन गया, ठीक है, और ये बना दिया एक, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इम्प्योर कोलाइडल
सॉल्ट, क्या डाला, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, ध्यान सुनना, इसे के अंदर क्या डाला, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, ये हमने इम्प्योर कोलाइडल, इसमें बहुत सारे कोलाइडल सॉल्ट है, ठीक है। और ये जो बाहर से जो ये होता है ना, ये दिख रहा है जो ये मेम्ब्रेन है, ओके, ये कौन सी है, मेम्ब्रेन है। कोई भी मेम्ब्रेन यूज कर सकते हो, एनिमल मेम्ब्रेन भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, या ब्लैडर या पार्चमेंट के लिए सेलोफेन भी यूज कर सकते हो, सेलोफेन भी यूज कर सकते हैं, पार्चमेंट भी यूज कर सकते हैं, एंड क्या एनिमल मेम्ब्रेन से या एसपीएम तो आपने सुना ही होगा, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम यूज किया है, ठीक है। और नीचे क्या रखा है हमने, ये वाटर है, एकदम प्योर वाटर, फ्रेश वाटर यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ से वाटर डाला जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये इम्प्योर वाटर आएगा। अब होता क्या है ना, जैसे एसपीएम से तुम्हें पता ही है, एसपीएम से जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो पास आउट नहीं हो पाते हैं, क्या होते हैं, वो पास आउट नहीं हो पाते, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ट्रू सॉल्यूशन के पास आउट हो जाएंगे, यानी जो NaCl है वो क्या, NaCl अगर पानी में जाता है तो क्या बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है ना, तो यहाँ पर से क्या होगा, जो NaCl के पार्टिकल्स हैं वो क्या आएंगे, बाहर आएंगे, ठीक है, NaCl के पार्टिकल से क्या आएंगे, बाहर आएंगे, ये बाहर आना शुरू करेंगे, ये देखो बाहर आएंगे, और ये पानी क्या करेगा, ये पानी धीरे धीरे क्या करेगा, इस वाले पानी में दो चीजें होंगी, एक NaCl भी होगा और क्या होगा, पानी भी होगा, ये दो चीजें मिलकर बाहर आ रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या होती है, धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे, और लास्ट में कोलाइडल पार्टिकल से एसपीएम के थ्रू बाहर नहीं आएंगे, कोलाइडल पार्टिकल से एसपीएम के थ्रू बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ NaCl के यानी इलेक्ट्रोलाइट जो इंप्योरिटी क्रिएट कर रहा है उसके पार्टिकल्स एसपीएम के थ्रू धीरे धीरे क्या करते हैं, बाहर आते हैं, जिसकी वजह से एक बार क्या हो जाता है, हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है वो प्योर हो जाता है, और ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डायलिसिस बोलते हैं। तो समझ में आया ना। और ये जो होता है, ये जो हमने लिया इसको बोलते हैं हम डायलाइसर, ये है डायलाइसर, ओके, ये डायलाइसर है, ये डायलिसर हो गया, यानी डायलिसर मतलब जिसमें हम डायलिसिस कर रहे हैं तो वो डायलिसर कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन यूज करेंगे हम वो एक तो एसपीएम यूज कर सकते हैं या एनिमल मेम्ब्रेन जिसे ब्लैडर भी बोलते हैं, और पार्चमेंट और दूसरा एक और सेलोफेन, ये कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, ओके। तो इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं किसके लिए, डायलिसिस के लिए। और डायलिसिस कैसे करते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि अगर हमारी किडनी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, क्या हो जाती है, किडनी खराब हो गई तो भी हम क्या कर सकते हैं, यूज डायलिसिस का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, ओके। तो किडनी खराब हो जाती है तो है ना, किडनी क्या काम करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, और जो भी इम्प्योरिटीज होती है ब्लड में उसको यूरिन के थ्रू बाहर लाती है, ठीक है। या जी आपको जो सुसु आती है वो कौन लाता है, किडनी लाती है, ठीक है, यस। अब दोनों ये कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा टॉपिक है ना इसका, यहां पर देखो दूसरा टॉपिक क्या है, वो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस है, क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब देखना ध्यान से, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रो में बस एक ही चीज होता है भाई, जो ये नॉर्मल जो डायलिसिस है ना ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, ये क्या है, जो डायलिसिस है ना ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है, स्लो प्रोसेस, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसी को क्या करने के लिए पता है, इसको फास्ट करने के लिए, क्या, इसी को फास्ट करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाती है, यानी एनोड एंड कैथोड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, एक एनोड लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ क्या लगा देते हैं, कैथोड लगा देते हैं, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, लगा दिया, ये हमने लगा दिया, यहाँ पर क्या हो गया, एनोड हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या लगा दिया हमने, कैथोड लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। अब होता है क्या है कि देखो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना वो क्या है, आयनिक है, NaCl है ना, इस समय हमने NaCl लिया है तो NaCl आयनिक है, तो NaCl जब इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाएगी एनोड और कैथोड, तो देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चले जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, और जो Cl नेगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर जाएगा, जिससे नो जो ये एसपीएम के थ्रू जो NaCl जो स्लो मोशन में आ रहे हैं, जो स्लो प्रोसेस हो रही है वही प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो बस इतना फर्क होता है और कुछ नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी जाती है। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या है, थोड़ी फास्ट प्रोसेस है, क्या है, फास्ट प्रोसेस, ये थोड़ी फास्ट है, इतना फर्क है, बस हो गया, ओके। और ये दोनों प्रोसेस क्या है मैं फिर से बता देता हूं, दोनों देखो, टू प्यूरिफाई
कोलाइडल सॉल, ठीक है, कोलाइडल सॉल्स, टू प्यूरिफाई कोलाइडल सॉल्स फ्रॉम अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट, ओके, अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट। ये अनवांटेड, क्योंकि जब कम क्वांटिटी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या करता है, वो तो उसे स्टेबलाइज करता है, बट अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया इलेक्ट्रोलाइट का तो उसे क्या कर जाता है, प्रिसिपिटेट कर जाता है, यानी पीपीटी बन जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो चार्ज होता है ना कोलाइडल सॉल्यूशन पे, वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जिससे वो सेटल डाउन हो जाते हैं और कोलाइडल सॉल्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो कीप इन माइंड, लेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, थोड़ी बेनिफिट देती हैं, बट वो ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट कर दिया तो वहीं वो हार्मफुल हो जाते हैं। उन्हीं को रिमूव करने के लिए हम डायलिसिस और या इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लियर हो गया। ओके, यस। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक में, इसे इरेज करेंगे पहले, ठीक है। चलो तुम इरेज हो जाओ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। वाह क्या बात है, जल्दी से स्ट्रेंजर बन जाते हैं, स्ट्रेंजर बन जाएंगे बच्चों, तेरे लिए मैं स्ट्रेंजर बन जाऊंगा। ये हटा देते हैं बच्चों, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों थर्ड वाला टॉपिक क्या है देख लो जरा, जल्दी से बताओ थर्ड वाला टॉपिक क्या है। ये थर्ड वाला टॉपिक है, उसमें है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है ना, नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, फिल्टर पेपर, इसमें जो पोरस होते हैं ना, पोरस वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इनलार्ज, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, वो बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, देखो फिल्टर पेपर से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो जाते ही हैं, ओके, उसके साथ साथ कोलाइडल पार्टिकल से भी चले जाते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर से। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर के ही जो पोरस होते हैं, यानी छेद जो है उनमें फिल्टर पेपर में, उन्हीं को छोटा किया जाता है, उनको छोटा करके उन्हें क्या बनाया जाता है, दूसरा जो फिल्टर पेपर है उसका नाम होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर। अब ये कैसे बनाया जाता है सुनना, जो फिल्टर पेपर होता है नॉर्मल वाला फिल्टर पेपर है ना, पेपर को किस में डाल देते हैं, कोलोडन में, क्या बोलते हैं, कोलोडियन, ओके, कोलोडियन। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है, फिल्टर पेपर में कोलोडियन डाला जाता है, क्या जाता है, कोलोडियन। अभी कोलोडियन कैसे बनाया जाता है ध्यान से सुनना, हाँ देखो, एक तो अल्कोहल डालेंगे, अल्कोहल और प्लस क्या डालेंगे, ईथर डाल दिया, ठीक है, इन दोनों का मिक्सर, और फिर क्या किया, इसको 4% किस में डाल दिया, नाइट्रोसेलुलोज में, ओके, नाइट्रोसेलुलोज में, ये 4%, ठीक है। देखो क्या कोलोडियन कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना, नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोरस होते हैं ना, उनको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, जिससे कोलाइडल पार्टिकल से पास आउट नहीं हो पाएंगे। हमें ये फिल्ट्रेशन ही है नॉर्मल, ओके, फिल्ट्रेशन ही हो रहा है, लेकिन वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं कर रहे हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाते हैं, फिल्टर पेपर प्लस कोलोडियन, और कोलोडियन कैसे बनता है, अल्कोहल, ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज बनाते हैं, और उसके बाद इसको डिप करते हैं किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड में, क्या, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में, किसमें करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको ड्राई कर देते हैं, ठीक है, ये उसके बाद ड्राई कर देंगे, और फिर क्या बन जाएगा हमारा, ये देखो फिर क्या बन गया हमारा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ऐसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनता है, ये हो गया। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनने के बाद बस फिल्टर करना है। अब फिल्टर किया हमने, ओके, फिल्टर करने के बाद क्या होगा, जो वाटर है, सॉल्वेंट है, वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो क्या बचेगा फिल्टर पेपर में, क्या बचेगा, सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स बचेंगे, क्या बचेंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स बचेंगे। और फिर हमको क्या बनाना है, कोलाइडल सॉल्व। उस कोलाइडल पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम लेंगे, उसको उसमें डालेंगे, तो हमारा एक अच्छा सा कोलाइडल सॉल्व बन जाएगा। मैं इसको बाई फिगर बताता हूं, ठीक है, यस, ध्यान से सुनना, हाँ, इससे पहले हम इरेज करेंगे। तो मैंने ये बता दिया, ये हमने क्या किया,
ये फिल्टर पे हमने क्या लिया, ये लगा दिया, ये फनल है, ओके। और इसमें फिल्टर पेपर रखा है, ठीक है, फिल्टर पेपर रखा है, ये फिल्टर पेपर है। ऊपर से हमने डाला कुछ इम्प्योर कोलाइडल सॉल्व, यहाँ पर है इम्प्योर कोलाइडल सॉल्व। क्या होता है? कोलाइडल सॉल्व, ठीक है, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्व। इम्प्योर का मतलब हो गया कि जो सॉल्व है उसमें क्या घुला होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, NaCl कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, NaCl तो निकल गया, ठीक है, NaCl फिल्टर पे अल्ट्रा फिल्टर, देखो तो NaCl क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, वो तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाता है, ओके। बट क्या कोलाइडल सॉल्व भी नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास आउट हो सकते हैं, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया इस प्रोसेस के थ्रू, ओके। और फिर उसका यूज करें। अब क्या होगा, देखना, ध्यान से देखना, इसमें तो नीचे निकल जाएगा NaCl और प्लस क्या निकल गया, वाटर निकल गया, ठीक है। केवल इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेंगे सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स, क्या बचे, कोलाइडल पार्टिकल्स। ये समझ में आ गया, ये कोलाइडल पार्टिकल। फिर क्या करेंगे हम, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हमने क्या किया, ये किया, इसमें हमने लिया एक डिस्पर्जन मीडियम, ओके, डिस्पर्जन मीडियम हमने पानी ले लिया, ठीक है, ये क्या है, फ्रेश पानी है, ओके। ये हमारा क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम, ये डिस्पर्जन मीडियम है। और इसमें फिर वो जो फिल्टर पेपर है इसमें डाल देंगे, क्या, फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर किसमें डाला, इसमें डाल दिया, ये देखो अल्ट्रा फिल्टर पेपर इसमें डाल दिया, और हमको क्या मिल जाएगा, वो जो कोलाइडल पार्टिकल से अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे चिपके होंगे ना, वो डिस्पर्जन मीडियम में क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। और डिस्पर्स हो जाएंगे तो एक हमको क्या मिल जाएगा, एक प्योर क्या मिल जाएगा, प्योर कोलाइडल सॉल्व मिल जाएगा। ये देखो ऐसे बनता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगाया जाता है जिसके थ्रू इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, और ये प्रोसेस है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लेना, ओके। मैंने मैपिंग के थ्रू ये बता दिया है, ठीक है, यस। थ्योरी ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं की, बट मैपिंग के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि अपने बच्चों को मैं ही जानता हूँ कि मेरे बच्चे कैसे सीखते हैं, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं चलूंगा, देखो कोलाइडल सॉल्व को प्यूरिफाई करना हमने सीख लिया है, देयर आर 3 टाइप, कितने, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्टर। कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इधर बसा के तो रखना है ना, ठीक है, भूलना नहीं है, यस। इसे इरेज कर देते हैं, तो चलो इसे इरेज करते हैं। चलो एल्केहल तुम भी चले जाओ, कॉलोडियन भी चले जाओ। ये गया, ये भी चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे, देखो अगला, ओ माय गॉड, इसको इरेज भी कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं इसको, इरेज, क्योंकि हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब सिर्फ कौन कौन सा बचा, अब कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्व, ओके, ये है सॉल्व्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोलाइडल सॉल्व की आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है उसकी, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 4, अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ 4 की ही बात करेंगे, लेकिन जो दूसरा वीडियो आएगा ना, क्योंकि ये अगर इसमें बात करें तो ये शायद बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर 4 ही प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो बात करेंगे हम, कोलाइडल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, देखना, एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कोलाइडल सॉल्व भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, ओके। टिंडल इफेक्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, कोलाइडल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं कोलाइडल। कलर, अरे इनके कारण कलर भी आता है भाई, ठीक है। और काइनेटिक प्रॉपर्टी यानी ब्राउनियन मूवमेंट, ओके, ब्राउनियन मूवमेंट यानी जिगजैग मूवमेंट, ओके। कोलाइडल पार्टिकल से तुमने देखा होगा, कभी तुम्हारे घर में बहुत तेज धूप आई होगी ना, तो तुमने देखा होगा सुबह उठ के तुम सोए हो और बाहर से तेज धूप आ रही है, और सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एकदम से जिगजैग मोशन करते हो, आराम से स्लो मोशन में से घूमते हुए नजर आते हैं ना, देखा होगा, ये सब तौर पे किया होगा, आपको याद आ गया होगा, ठीक है।
तो वही ब्राउनियन मूवमेंट है, यानी द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज अ ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था, तो इसके नाम पे इसी का मूवमेंट पड़ गया, तो ब्राउनियन मूवमेंट। वैसे काइनेटिक प्रॉपर्टी है, काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स कभी भी एक जगह पे नहीं बैठते, वो हमेशा क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जिगजैग मोशन में घूमते रहते हैं। ओके, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। ओके, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, बड़े हैं शैतान, नहीं शैतान नहीं रे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले बता देता हूँ, किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। किस पे बात करती है, सॉल्यूट पार्टिकल। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कितने 4, इनको लिख देता हूँ। जब हमने सॉल्यूशन, प्लीज प्ले लिस्ट में जाइएगा, सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़िएगा, वहां तुम्हें पता चल जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और कितने टाइप की होती है। फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अगर तुमने नंबर ऑफ पार्टिकल से बढ़ाए तो वो प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, अगर तुमने घटाए तो भी घटेगी। ऐसे मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, हाँ, नेचर पे नहीं, सॉल्यूट के नेचर पे मत जाना, बिल्कुल नहीं, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है देखना। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, पहला हो गया। दूसरा क्या है, एलिवेशन इन फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट बीपी। ओके, ये डिप्रेस हो रहा है, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे लिखते हैं, हम पाई से लिखते हैं, ये तुम्हें पता भी है, ठीक है। ये 4 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्व भी शो करता है, नॉर्मल सी बात है, वो भी शो करता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, हाँ, अगर हमने कोई पार्टिकल से लिया, ठीक है, जस्ट यहां पर हमने क्या बनाया, उसी सब्सटेंस का एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये सब्सटेंस है और इसी सब्सटेंस का ये ट्रू सॉल्यूशन बनाया हमने। क्या बनाया, ट्रू सॉल्यूशन बनाया, ये ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी का हमने क्या बनाया, इसी सब्सटेंस का, सेम सब्सटेंस का, हाँ, सेम सब्सटेंस का क्या बनाया हमने, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, उसी के पार्टिकल्स को थोड़ा बड़ा कर दो। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच चलता है ना जी। और 1 नैनोमीटर से कम होगा तो ट्रू सॉल्यूशन का साइज हो गया। तो हम किसी एक ही सब्सटेंस से ट्रू सॉल्यूशन भी बना सकते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। वो हमारी मेथड है, बहुत सारी हमने मेथड पढ़ी है, डिस्पर्जन मेथड एंड बहुत सारी मेथड है हमारे पास। इसको हम क्या कर देंगे, हमने ये क्या बना दिया, कोलाइडल सॉल्व बना दिया, कोलाइडल सॉल्व बना दिया। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें कोलाइडल सॉल्व बना दिया। अब मुझे बताना, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन में, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल से किस में ज्यादा होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल, बताओ किसके पार्टिकल से ज्यादा होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल किस में ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली इसमें हाई होंगे ना सॉल्यूट के पार्टिकल से, क्योंकि समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोलाइडल पार्टिकल से बड़ा साइज होता है और ट्रू सॉल्यूशन है ना, ट्रू सॉल्यूशन ज्यादा आ सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन कम आ सकता है। जैसे पानी है हमारे पास, जब हमने पानी में चीनी डाली, वो चीनी गई कहाँ, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था ना पानी के बीच में, वहां गई, ठीक है। अब अगर हमने कम साइज का सॉल्यूट डाला तो उसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि, और अगर हमने कोई बड़े साइज का डाल दिया उसी में तो वो कम आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये लो आएगा, ठीक है। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं इसमें हाई होंगे, उसी सब्सटेंस के इसमें लो होंगे। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी किसकी ज्यादा होगी, पता देख लो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां पर लिख देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, हाई होती है। और क्लिक करके कहाँ बता रहे, ये हाई लिख देते हैं, ठीक है।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाई, और इसकी क्या होती है, लो होती है। क्यों हो रही है देख लो, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के ज्यादा होंगे उतनी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। और देयर आर 4 टाइप ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड एट लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया ना। तो ये थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे कोलाइडल सॉल्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, कीप इन माइंड। ओके यस, अब हम चलते हैं दूसरे वाले टॉपिक में। ओके हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, टिंडल इफेक्ट। इसे रेज कर देते हैं। चलो तुम चले जाओ रे, इसको हटाओ 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 हटाओ। ये हमने हटा दिया। देखो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारा टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट, इसकी शुरुआत जिसने की थी ना वो फेराडे थे। क्या थे, फेराडे। क्या थे, फेराडे, याद रखना है, ठीक है। शुरुआत फेराडे ने की थी, लेकिन जो कंप्लीट किया वो टिंडल ने किया था, ठीक है। शुरुआत किसने की थी, फेराडे ने, लेकिन कंप्लीट किसने किया, कंप्लीट किसने किया, कंप्लीट किया टिंडल ने। इसलिए उनके नाम पे ही इसको इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्यों होता है मैं जनरली बता देता हूं। ये स्कैटर, ये क्या बताता है, अगर कोई चीज, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। देख लो भाई, बस ये खत्म हो गई टिंडल इफेक्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटरिंग कर सकते हैं लाइट का, यही डिस्कवर किया था किसने, टिंडल इफेक्ट ने। अब टिंडल इफेक्ट में देखना, हाँ एक फिगर है, उस फिगर को भी हम बना सकते हैं। ये फिगर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने लेंस लगा दिया, यहाँ से हमने कोई ये लाइट डाली, ओके, ये लाइट पड़ी है, ये लाइट पड़ी, ओके, ये लाइट पड़ी, इसने यहाँ पर किया और निकल गई, यहाँ पर क्या बना दिया। अब ये कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स लेंस। और ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉर्च है, ये जला देगा लाइट, ओके। ये क्या रखा हमने, टॉर्च, मसाल। टॉर्च को हिंदी में क्या कहते हैं, मसाल। क्या है ये, मसाल है, ठीक है, ये मसाल है। और ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स के लेंस के थ्रू जा रही है लाइट, और यहाँ पर ऐसे करके क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है, ठीक है। कन्वर्जेंट के बाद फिर डाइव। अब क्या हुआ, जब हमने इसमें लाइट डाली थी, ठीक है, और ये कोलाइडल सॉल है, कोई कोलाइडल सॉल है, ओके, कोलाइडल सॉल, ये कोलाइडल सॉल है, यहाँ पर कोलाइडल सॉल है। तो जब हमने कोलाइडल सॉल में लाइट डाली, ओके, लाइट डाली, ठीक है, जब यहां से देखेंगे हम उसको, ठीक है, यहां से अगर हमने देखा तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, बट ऊपर से अगर हमने देखा तो पता है पूरा जो कोलाइडल सॉल है ना एकदम ब्राइट हो जाएगा। अब वो ब्राइट क्या हुआ पता है, जो कोलाइड पार्टिकल्स है ना वो स्कैटरिंग कर रहे हैं लाइट का, क्या कर रहे हैं, लाइट का स्कैटरिंग कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। अगर लाइट का कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर कर सकता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं ना कि हम डिफरेंशिएट भी करते हैं। क्या, देखना, टिंडल इफेक्ट से हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्व। ये देखो, अगर टिंडल इफेक्ट किसी ने दिखाया, यानी किसी ने लाइट की कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, ठीक है, और वो लाइट की स्कैटरिंग कर सकता है, तो इसका मतलब है कोलाइडल सॉल्व होगा, और कोई हो नहीं सकता, ट्रू सॉल्यूशन कर ही नहीं सकता। तो इससे पता भी चल सकता है, जैसे तुम्हारे पास कभी ट्रू सॉल्यूशन हो और एक कोलाइडल सॉल्यूशन हो, और तुमने लाइट की स्कैटरिंग करा, लाइट डाल दी उसमें, तो और उसके वो चमकने लगा, यानी ट्रांसल्यूसेंस हो गया। क्या, ट्रांसल्यूसेंट, एक ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पूरी की लाइट की लाइट ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट। बट ट्रांसल्यूसेंट किसमें होगा,
ट्रांसलेशन का मतलब होता है अल्प पारदर्शी, मतलब पूरी लाइट बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि कुछ लाइट तो स्कैटर कर रही है किसके थ्रू, कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू। कीप इन माइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम टिंडल इफेक्ट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्व। ओके, अब देखो, और इसको क्या बोला जाता है पता है, इसको टिंडल कोन बोला जाता है। ये दिख रहा है ना टिंडल, ये कोन दिख रहा है इसको, ये है टिंडल कोन, ऐसे टिंडल कोन। और यहां से हम क्या लिखेंगे इसको देखने के लिए, माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, क्या लिखा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ये है अल्ट्रा माइक्रो। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ये ध्यान से सुनना, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो खोजा था ना वो जिगमॉन्डी ने खोजा था। जिगमॉन्डी कब खोजा था, 1903 में। ये ध्यान रखना, इसको लिख लो कहीं पर कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से थोड़ा बड़ा होता है, पापा होता है इसका पापा, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल से भी दिखा सकता है। इसकी जिगमॉन्डी ने क्या की थी, डिस्कवर की थी। ओके, और जिगमॉन्डी ने पता है इसकी जब डिस्कवर की थी उसमें टिंडल इफेक्ट का बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, यानी टिंडल इफेक्ट होता है ना, उसकी वो जो प्रोसेस होती है वो इसमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में होती है, यानी उसी इफेक्ट से, इसी इफेक्ट पे ये बेस्ड है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो हम माइक्रोस्कोप से ऊपर से देखेंगे तो यहां पर तुम्हें क्या दिखेगा, एक ब्राइट सा दिखेगा, ब्राइट सा, ठीक है। तो वो ब्राइट होने से पता चल गया कि भैया ये कोलाइडल सॉल्व था, बिकॉज कोलाइडल सॉल्व ही लाइट का स्कैटरिंग कर सकते हैं। कीप इन माइंड, कोई और सॉल्यूशन लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो इसमें टिंडल इफेक्ट होने के दो, जैसे कि अभी नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पर क्या डस्ट पार्टिकल्स होंगे नहीं होंगे, मुझे बताओ, इधर मेरे हाथ के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको दिख रहे नहीं दिख रहे, यानी वो अभी प्रॉपर क्या स्कैटरिंग नहीं कर रहे हैं लाइट का। अब ये लाइट की स्कैटरिंग करने के लिए ना जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको दो कंडीशन होती है, वो कौन सी कंडीशन है उस पर गहन करते हैं, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो ध्यान देखो, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, दो कंडीशन है ना टिंडल इफेक्ट की, उस पर डिस्कस करते हैं। कौन सी है वो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है, पार्टिकल ऑफ, ओके, पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, वेव लेंथ ऑफ लाइट, वेव। अब ना जो पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज है और वेव लेंथ, ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया। देखो ये किसका साइन है, बहुत ज्यादा छोटे का, यानी वेव लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए और डिस्पर्स्ड फेज क्या हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन दोनों का बहुत अच्छा रेशियो होना चाहिए, कीप इन माइंड। अगर ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया डिस्पर्स्ड फेज और वेव लेंथ उतनी लाइट आ नहीं रही है तो क्या होगा, फिर आपको टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा होगा। अब यहां पर जो हो रहा है ना इस वक्त वही प्रोसेस हो रही है, यहां पर डस्ट पार्टिकल्स है बट यहां पर जो वेव लेंथ है वो प्रॉपर नहीं है लाइट की। जो वेव लेंथ है, जो वेव बहुत ज्यादा वेव लेंथ होनी चाहिए तभी होगा कुछ, यानी कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज भी बड़ा होना चाहिए और जो वेव लेंथ होनी चाहिए उसकी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्या होगा, वेव लेंथ ज्यादा हो गई और कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत छोटा हो गया तो भी टिंडल इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, ओके। और क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स ठीक ठाक है, ओके, बट वेव लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, तो भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। बट राइट नाउ जो मेरे हाथ के ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, कीप इन माइंड, ये नहीं कि यहाँ पर रूम में कोई कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं होंगे, यानी कोलाइडल पार्टिकल से कह रहा हूं मैं, डस्ट पार्टिकल से कोई कोलाइडल पार्टिकल से कह रहा हूं, ठीक है। अब कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, बट जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा कम है, इसकी वजह से ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं स्कैटरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पर स्कैटरिंग नहीं हो रही है डस्ट पार्टिकल के थ्रू तो याद रखना वहां पर की जो लाइट की वेवलेंथ है वो कम है। अगर प्रॉपर होगी, उन दोनों का एकदम मैच हो जाएगा तो यहां पर टिंडल इफेक्ट शो हो जाता है। जैसे सुबह सुबह देखा होगा तुमने, हाई वेवलेंथ की लाइट जब पड़ती है किसी डस्ट पार्टिकल से पे तो स्कैटरिंग हो जाती है और टिंडल इफेक्ट शो हो जाता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा में क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके, देख तो हो गया डिस्पर्स्ड फेज का, ओके। और दूसरा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, मीडियम मेरे प्यारे बच्चों ये है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज, इनके बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो पता है क्या होना चाहिए, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, जो इनका डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस इन लार्ज अमाउंट, देख लो ध्यान से, इसका जो डिस्पर्जन इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा अंतर होना चाहिए। किसके किसके बीच, फिर से बता देता हूं, किसके बीच, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। हमने कोलाइडल सॉल्व बनाया और एक होता है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उनके बीच का जो अंतर है ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, डिफरेंस। ओके, आज जब ऐसा ये दो कंडीशन जब फॉलो होती हैं, पहला क्या है कि वेवलेंथ ज्यादा, इस साइज के, ये साइज बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए और वेवलेंथ भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं हो जाए कि इसका साइज छोटा हो जाए, ठीक है, और वो दिखे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वेवलेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए और उसका साइज भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, टिंडल इफेक्ट शो होगा। और दूसरा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज का जो डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, तभी ये दो कंडीशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखी है, उसे हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है दो कंडीशंस, बिना इन दोनों कंडीशन के क्या होगा, टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं एक और चीज बता देता हूं, ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्यों शो हो रहा है, स्कैटरिंग कर रहा है लाइट का, ठीक है, तो जो टिंडल इफेक्ट है ना वो ये नहीं बता पाता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये इतनी लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटरिंग कर रहा है, कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि स्कैटरिंग हो रही है लाइट और इतनी लाइट हो रही है। अगर टिंडल इफेक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में दिख रहा है तो वहां उतनी ज्यादा लाइट क्या हो रही है, स्कैटरिंग कर रही है, लेकिन अगर कम अमाउंट में दिख रहा है तो वो लाइट उतनी ज्यादा कम स्कैटरिंग कर रही है। तो कीप इन माइंड, टिंडल इफेक्ट कैन नॉट डिस्क्राइब्ड the size of the colloidal particles. Tyndall effect can describe the scattering of light by the colloidal source. Keep in mind. तो टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया। तो टिंडल इफेक्ट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं टिंडल, आई मीन कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, टिंडल इफेक्ट तो एक नाम है ना, यस। तो टिंडल इफेक्ट को यहां बसा के रखना, टिंडल टिंडल टिंडल, रोज सुबह सुबह उठ के टिंडल टिंडल कहना तो याद हो जाएगा टिंडल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे इरेज कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लेना जो इंपॉर्टेंट होगा, वरना मैं मिटाने जा रही हूँ, ओ सॉरी जा रहा हूँ, यस। तो बच्चों मैं तुम्हारी क्या हूँ, मैम हूँ, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इरेज करने के बाद अब मैं थर्ड टॉपिक लिखूंगी। क्या लिखूंगी? थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक कौन सा होगा? वो होगा कलर का। थर्ड टॉपिक क्या होगा मेरे बच्चों? कलर का होगा। अरे बच्चों थर्ड टॉपिक क्या होगा? थर्ड टॉपिक है कलर। अरे भैया मतलब हो गया कि हमारे जो कोलाइडल सॉल हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स वो कलर दिखा सकते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सो कलर। भैया कलरफुल भी हो सकते हैं। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं, अरे मैं कहना चाह रही हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका कलर भी होता है। अब मैं बताता हूं, तुम्हें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो जैसे होता है वी जी वाई ओ आर, वीबग्योर है ना, याद है? इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्या एनर्जी के टर्म में लिखें तो ये ऐसे चलता है, ई एन ई आर जी वाई, ओके। एनर्जी हो गई, एनर्जी के टर्म में ऐसे चलेगा, ठीक है। एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी होती है, और जबकि वेवलेंथ क्या होती है? उल्टी हो जाती है ना। वेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इसकी ज़्यादा और इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी नीचे को ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब होता क्या है ना, जितना साइज कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज, हाँ ये छोटा है, ठीक है, फिर इसका बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, और फिर ये देखो, अगर साइज कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज अगर बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले तो एक भी बात आते हैं, कोलाइडल पार्टिकल से कलर भी दिखाते हैं, यानी कोलाइडल सॉल्ट्स कलरफुल होते हैं, ठीक है। डिफरेंट का कलर अलग अलग होता है। अब
वो डिपेंड करता है कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज पे। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो वो कैसा कलर दिखाएगा, वायलेट, या किसके, फिर इंडिगो। फिर साइज जैसे जैसे क्या होता है बढ़ता चले जाता है, तो देखो क्या हो रहा है, ये देखो, ये देखो नीचे को। अब मैं एक और चीज बताता हूं, कोई भी चीज जो कोलाइडल पार्टिकल्स कलर दिखा रहे हैं ना, वो किसकी वजह से दिखा रहे हैं, ओके, किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसकी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये। और जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा, जितना ज्यादा बड़ा पार्टिकल्स होगा कोलाइडल, उतना वो क्या करेगा, ज्यादा स्कैटरिंग करेगा, और उतना ज्यादा एनर्जी का वो क्या दिखाएगा, कलर दिखाएगा। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, अरे सॉरी, उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, वायलेट की होती है ना। और सबसे कम किसकी होती है, रेड की होती है। ये देखो, इसको नोट कर लेना, ठीक है, बाई फिगर आपको याद हो जाएगा ये वाला विबग्योर। जितना साइज बढ़ेगा कोलाइडल पार्टिकल्स का, उतना ज्यादा क्या होगा, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हो गया। तो ये प्रॉपर्टी थी कलर की, किसकी, कोलाइडल सॉल्ट की। समझ में आ गया, यस। अब लास्ट बचा हमारा काइनेटिक प्रॉपर्टी, इसे भी रेज कर दो भाई। चलो हटो यहां से, विबग्योर तुम घर जाओ, बहुत थक गए होगे तुम, ठीक है। ये क्या है, काइनेटिक प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, और क्या बोलते हैं इसको, ब्राउनियन मोमेंट। क्या बोलते हैं, मोमेंट, बस। अरे यार, ये हमने क्या लिया, एक चीज कोलाइडल सॉल लिया, ठीक है, ये सॉल है, क्या है, सॉल है, ठीक है। और इसमें क्या था, हमने ये पानी लिया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया हमारा, और इसमें क्या कोलाइडल सॉल डाल दिया, स्टार्च लग दिया भाई, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च ले लिया, साबुन ले लिया, साबुन का भी तो बन जाता है रे सॉल, ठीक है। ये साबुन के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉल आ गया, ठीक है। अब ये जो मोशन करते हैं ना, ऐसे करके जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये ठीक है, जिग जैग मोशन। ये तो जिग जैग मोशन को ही क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसे, जिग जैग मोशन। ये है जिग जैग मोशन। जब जिग जैग मोशन को ही क्या बोलते हैं, हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं ये। और जितना ज्यादा जिगजैग मोशन होगा, जितना ब्राउनियन मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इसको लिख लेना, ठीक है, स्टेबल कोलाइडल सॉल। ये देखो, इसको जल्दी से लिख लो, जितना ज्यादा ब्राउनियन मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा जिगजैग मोशन होगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। कीप इन माइंड, ओके। और अब ध्यान से देखना, हाँ, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की, ये कोलाइडल सॉल है, और इसकी विस्कोसिटी बढ़ा दो तुम, क्या होता है, विस्कोसिटी क्या की, इंक्रीज कर दी। अब इंक्रीज कर देंगे जो ब्राउनियन मोमेंट होगा ना, ब्राउनियन मोमेंट वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये तो जनरल सी बात है। अगर इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे तो उसको मोमेंट करने के लिए क्या होगा, स्पेस नहीं मिल पाएगा ना, है ना, स्पेस नहीं मिल पाएगा, तो उसका जो मूवमेंट होता है, यानी ब्राउनियन मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, व्हेन यू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द कोलाइडल सॉल्ट, द ब्राउनियन मूवमेंट्स विल बी डिक्रीज। ऑन अदर हैंड, ब्राउनियन मूवमेंट्स स्टेबलाइज, ब्राउनियन मूवमेंट स्टेबलाइज कोलाइडल सॉल। यानी जितना ज्यादा ब्राउनियन मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा जो कोलाइडल सॉल होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। कीप इन माइंड, जितना ज्यादा ब्राउनियन मूवमेंट कम होता है, उतना कोलाइडल सॉल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट व्हेन इंक्रीज, तो क्या स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, स्टेबल इंक्रीज, ओके। और ब्राउनियन मूवमेंट डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको जल्दी से लिख लो, बहुत ही। और किसने खोजा था इसे, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, भैया ये है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं। जैसे कि तुमने टिंडल इफेक्ट जब होता है ना, तुमने देखा भी होगा घरों में, तो मॉलिक्यूल से कैसे जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े ऐसे घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट जितना ज्यादा होगा, हमारा कोलाइडल सॉल्ट उतना स्टेबल होगा। समझ में आ गया ना सारे टॉपिक, और आज के टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। चलो जल्दी हैप्पी हो या स्माइल करो, ऐसे दांत मत दिखाना, ठीक है। सबने स्टेबिलिटी सीख ली, ओके, वेरी गुड, बच्चों को समझ में आ गया। और अगर आपको हमारा लेक्चर आज का बहुत पसंद आया, ओके, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जानते हो ना, घंटा बजाना है, ठीक है। मंदिर का नहीं, कहाँ का घंटा, यूट्यूब का घंटा, ओके। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कोलाइडल सॉल्ट की, वो बची हुई हैं, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है अभी, वो नेक्स्ट
लेक्चर में आएंगी, जो वो कल ही रिकॉर्ड होगा और अपलोड किया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई करिएगा और हैप्पी रहिएगा, और कोई भी मोमेंट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, उसके लिए फाइट कीजिएगा, खड़े रहिएगा। ओके, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो फाइटनेस है, लड़ने की क्षमता ही क्या कर देगी, समस्या को ध्वंस कर देगी। ओके, लड़ने की क्षमता, जितने आप कमजोर होगे ना, समस्या उतना फैल जाएगी। कीप इन माइंड, समस्या को डराना है तो तुम्हें फैलना पड़ेगा। ओके, तुम जितना फैलोगे ना, उतना प्रॉब्लम व्हाटएवर जो भी आ रहा सामने से गो टू हेल। तो कीप इन माइंड, अपने को ब्रॉड करो, खूब स्टडी करो और बहुत सारा ज्ञान लो। ज्ञान का अड्डा यानी केमिस्ट्री का बाप बनो। ओके, और प्लीज PK888 हमारा जो हैशटैग है उसको भी देखिएगा, और उसमें सारी वीडियोस हैं, उनको जरूर देखिएगा। केमिस्ट्री वहाँ से सीखते रहिएगा। तो आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।